परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि योगा प्रैक्टिशनर है वसंता पुजारी जी। तो आज इनसे पहले इंट्रोडक्शन में करवाता हूं कि साक्षी के ये टीचर है, ये गुरु है जिन्होंने साक्षी को जो है योगा सिखाया। करीबन 2-2.5 साल हुए होंगे। तो अभी हमारे आश्रम के अंदर अहमदाबाद में मॉर्निंग में और शाम को 2 बेंच चलती है जिसके अंदर वो योगा सिखाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्यों, कब, कैसे ये योगा सिखाना कैसे शुरू किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, परम स्वागत है। तो बताइए आपका लाइफ का आपने कभी बचपन में सोचा था कि बड़े होके आपको ये योगा सिखाना है? ओके, पहले नमस्ते। पहले मैं योगा सीखा, कब सीखा ऐसा ना, मेरी आपने बचपन में कभी सोचा था कि बड़े होके मुझे योगा कराना है, ऐसा कि योगा प्रैक्टिशनर? नहीं, कभी नहीं। ओके। ऐसे ही जैसे एज होता जा गया ना, तो एक ऐसा लगा कि शरीर के लिए कुछ चाहिए, करना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज रखना पड़ेगा। जी। कुछ एक्टिविटीज के बिना नहीं अच्छा रहता, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी आती रहती है। ये सोच के अवॉइड करने के लिए कुछ करना है, कुछ शरीर के लिए, बॉडी के लिए, ये सोच के मेरे गुरुजी वहाँ मिले थे। मतलब वहाँ पे कर्नाटक में एक बार गई थी, तब मेरे भाई जा रहा था वहाँ पे योगा में। अच्छा। तब भी मेरे पापा मुझे रोज डांट रहे थे कि सुबह उठ के तू भी जा, वहाँ पे योगा सीख, वहाँ पे गुरुजी सिखा रहे, देख पहले क्या करवाते हो ऐसा। तो चलो एक दिन टाइम पास के लिए वहाँ पे गई मैं। फिर मेरे गुरुजी को देखा, अच्छे से करवा रहे थे, बहुत अच्छी कन्वीनियंट वे में। जैसे ये नहीं आता तो फिर 6 महीना प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा, ऐसा बहुत ईजीली हमें बताते गए। तो अच्छा लगा, फिर करते करते आ भी गया, पोस्चर भी अच्छे से हो रहा था। चलो अच्छा है। फिर हमारी एक संस्कार था वहाँ पे, जब भी अब क्लास क्लोज हो जाता है तो सब जाके गुरु जी को, वहाँ पे कर्नाटक में साउथ में है ऐसा, पैर छूना होता है। पैर छू के ही फिर क्लास हम लोग लीव हो जाते हैं। तो हर रोज हम पैर छूते तो हमें आशीर्वाद लेने की डिमांड करते थे, गुरु जी आप ऐसा आशीर्वाद कर लीजिए, अब मुझे बेस्ट योगी बनना है ऐसा। तो वो खड़े होके ऐसे बोलते थे, बेस्ट योगी बन जाइए आप, योगिनी बन जाइए आप, ऐसा। हमेशा मैं एक ही बार उनको बोला था, डिमांड किया था, पर हर रोज करते थे वो। फिर कभी भी मैं जाऊं तो वहाँ से सीख के आती थी, फिर यहाँ से फिर प्रैक्टिस करती थी। फिर कभी वापस वहाँ पे जाऊँ ना तो वहाँ पे वापस करेक्शन होता था, गुरुजी से मुझे करेक्शन करके देते थे। फिर ज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवत गीता सिखाते थे, ये सब। तो फिर बाद में देखा गुरुजी इतने तेजों में, उनका फेस बहुत अच्छी तेज, हमेशा तेज रहता था। हाँ, तो लगा कि अच्छा योगा करने से ऐसा रह सकते हैं, ये फीलिंग आ रहा था। तो ठीक है, उसको कंटिन्यू किया, फिर अच्छा लगा, कंटिन्यू कर रही थी, अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, प्रैक्टिस अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज आपको यहाँ पे बुलाना, और इसका एक बहुत बड़ा स्पेशल मकसद है कि आध्यात्म की ये जर्नी के अंदर योगा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो आपसे जानना चाहेंगे। जरूर। आध्यात्म के लिए योगा चाहिए, क्योंकि योगा जो है उसका मीनिंग ये होता है जोड़ना। क्या जोड़ना है? मन, शरीर, बुद्धि, तीनों को जोड़ना होता है। एक्चुअली हम तीनों हमेशा अलग साथ में रहते ही नहीं, मन, बुद्धि, शरीर तीनों साथ में रहता है नहीं, क्योंकि बुद्धि कभी कभी यूज होता है, कभी कभी डल हो जाता है। शरीर तो हमेशा रहता है, मन कभी कभी बाहर जाता रहता है, फिर कभी कभी अंदर रहता है ना, साथ में कभी भी इंक्लूड होके रहता है नहीं। तो योगा बोलता है कि इंक्लूड होके रहता है, जोड़ते हैं ना, उसको मीनिंग है, योगा की मीनिंग ही जोड़ना होता है। पर मेरे गुरुजी आजकल बोलते जोड़ना मतलब बोलते हैं, पर हमें ऐसा कि एक बार हमें मन और शरीर बुद्धि जोड़ना सीख गए, फिर बाद में छोड़ना पड़ता है, एक एक करके वैराग्य लेना शुरू करते हैं, वो भी योगा ही है। ऐसा योगा की मतलब ये है जोड़ना। अगर मन, शरीर, बुद्धि तीनों को आप जोड़ दिया तो आध्यात्म ही हुआ।
और क्या, मतलब आत्मा की तरफ ही चल रहा है ना वो, और कुछ नहीं। मन जहाँ निग्रह हो गया, मन जहाँ शरीर के अंदर है, बुद्धि उसका फ्रेंड बन गया है, साथ साथ में तीनों चल रहे, वहाँ पे आध्यात्मिक है, और कोई और कुछ नहीं। जहाँ मन शांत हो गया, और क्या चाहिए, परम शांति। सही है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इंद्रियों के पीछे क्या है, इंद्रियों के पीछे है मन। मन जो है वो इंद्रियों को मजबूर करता है वो कार्य करने के लिए, परंतु जब मन विचलित हो जाता है तो वो अपना विवेक खो देता है। तो योगा जो है वो विवेक बुद्धि, विवेक जागृत करता है, राइट। तो ये बताइए कि हमारे जीवन के अंदर योगा से हमें फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं इससे? जरूर कौन सी बीमारियां हमारी जा सकती है? बहुत सारी बीमारी है, ऐसे लिस्ट बनाने जाओ तो बहुत सारी बीमारी है। पहले हमें कारण जानना होता है। कोई भी बीमारी आपको हो रही है, उसका कारण क्या है जी। कारण के बिना कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा कारण, मैक्सिमम बीमारियों के कारण मेंटल स्ट्रेस ही रहता है। मेंटल स्ट्रेस, हाँ, मेंटल स्ट्रेस, हाँ, तनाव मुक्त जो रहता है उनको बीमारी भी कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए रमन महर्षि देख सकते हैं हम लोग, उनको कैंसर था, फिर कभी भी मन विचलित नहीं हुआ उनको। कैंसर था, फिर भी वो एक दिन के लिए उनके आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि उन शरीर से अलग हो गए थे। वो शरीर को हो रहा है तो मुझे क्या है, क्योंकि शरीर जाने वाला ही है ना, ये उनको था इसलिए। और अगर हम ऐसे भी रामकृष्ण परमहंस, उनको भी गले में कैंसर था, थ्रोट कैंसर था, वो उनको भी विचलित नहीं। और विवेकानंद स्वामी देखिए, उनको शायद 19 जितना बीमारी थी, फिर उनका अगर हम देखने जाएं, उनका जो वर्क स्टाइल देखने जाएंगे, अभी भी हम लोग इंस्पिरेशन हो सकते हैं उनसे। हाँ, क्योंकि इतने सारे अचीवमेंट किया उन्होंने। विवेकानंद स्वामी जो किया धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए, कोई नहीं कर पाते, इतने सारे उन्होंने अचीव किया। कैसे किया ये सब? मन काबू में, 19 बीमारी थी उनको, पर मन जितना उन्होंने कंट्रोल में रखे थे, बुद्धि विवेचना शक्ति जहाँ चल रही थी, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे हम देखने जाएं तो मन क्यों स्ट्रेस में आ रहा है, मन क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम शरीर को इम्पोर्टेंट देते आ रहे हैं, इम्पोर्टेंस। और जो हमें दिखता जा रहा है, जो इंद्रिय ग्राह्य बोलते हैं ना, जो हम देख पाते हैं, उसको हम लोग परमानेंट सोच के बैठे, हाँ, यही सत्य समझ, हाँ। और उसके लिए हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं कि वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। अगर आपको 5% मिला है, 10% के लिए कोशिश करते हैं। 10% मिला है तो 15% के लिए ज्यादा कोशिश, 15% मिला तो 100% के लिए कोशिश करते रहते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे सोचिए हम बचपन से क्या होता जाता है, पढ़ाई अगर पूरा हो गया तो अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर मुझे शांति। अगर अच्छी सी जॉब मिल गई, फिर अच्छी शादी हो जाए, फिर अच्छी सी बीवी मिल गई तो शांति। ठीक है, अच्छी सी फैमिली मिल गई, फिर बाद में सोचते हैं अगर बच्चे की लाइफ अच्छे बन गए, बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो जाए तो शांति। मतलब हम लोग शांति को क्या पोस्टपोन करते करते आ रहे हैं। वहां पे स्ट्रेसनेस शुरू हो गया। आपको स्ट्रेस कहाँ से शुरू हुआ? कभी भी आप मन को शांत रखने के लिए बोला ही नहीं कि मुझे ये मिल गया, अभी शांति हूँ, इच्छा और कामना, हाँ, यस। और ये 1 मिनट के लिए भी हम लोग, हमारे लिए कभी सोचा नहीं है कि मन को अभी शांत रखेंगे तो होता है, वो जो काम होना है 100% होगा ही सही। मन शांत रख के भी हम लोग ये काम अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं, पर हम लोग उसको है ना पोस्टपोन करते 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 स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारी आ गई। तो यही हम लोग योगा में बोलते हैं, आप शांत रहिए, शांत रह के बीमारी को भगा सकते हैं। जैसे BP है, शुगर है, डायबिटीज है, एनीमिया है, या काफ़ी सारे ऐसे कैंसर तक हम लोग योगा से हम लोग सोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे कि कैंसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, प्योर ऑक्सीजन जैसे जैसे लेते जाओगे तो वहाँ पे कैंसर कम होता जाता है। इसीलिए हिमालय में बोलते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, सिर्फ आश्रम में ही उसको ट्रीटमेंट मिलता है, कोई चिकित्सा के बिना। मतलब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना ही वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन कैसे लेना है, कितना ऑक्सीजन हमें पहुँचाना है शरीर के लिए, वो सभी। एक तरफ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस जैसे जैसे लेते जाएंगे बीमारी बढ़ती जाती है। स्ट्रेस बिल्कुल कम कर देंगे तो बीमारी नहीं है, और स्ट्रेस जिनको नहीं है वो बीमारी भी कुछ नहीं कर सकते। बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, आराम से रहेंगे जिंदगी में। ये योगा सिखाता है, और कुछ नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने देखे होंगे कि गांव के जो लोग हैं उनकी ज़्यादा ना थिंकिंग होती है, ना थॉट उनके होते हैं, ना उनको इच्छाएं हैं, ना उनकी ज़्यादा कामना है।
उनको रूटीन जीवन जीना है, भगवान का नाम लेना है, तो वो स्वस्थ, हम देखते हैं कि वो मेंटली भी स्वस्थ है, हमेशा मिलते हैं तो खुश होते हैं। तो एक ये जो पावर है ये बहुत ही अमेजिंग हम नोट करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम हर पल जो है हम सोचते रहते हैं कि अभी भी कुछ कम है, अभी भी कुछ कम है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम योगा को जो है, योगा से अपने जीवन के अंदर के काफ़ी सारे अवगुणों को भी निकाले, अपने इम्पोर्टेंस, जीवन का इम्पोर्टेंस समझे, राइट? तो आपके लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली ये योगा स्टार्ट करने के लिए? वही मेरे गुरुजी को मैं देख रही थी, क्योंकि वो 82 इयर्स में दिन में 8 किलोमीटर चलते थे। हाँ, मतलब वो क्या था, डेली रूटीन उनका, जैसे सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग में सबको योगा सिखाया, फिर पूजा हो गया, फिर वो नाश्ता खा के ब्रेकफास्ट लेके, साउथ में ब्रेकफास्ट का सिस्टम है, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेके फिर उनका काम जो भी है वो बाय व्हीकल कभी भी नहीं, कहीं पे भी जाना हो तो चल के जाते थे। हाँ, बाई वॉक जाते थे। कोई उनके स्टूडेंट्स मिले उनको हेल्प करना चाहते तो ही लेते थे, वरना नहीं लेते थे। कभी सामने से नहीं मांगते थे कि मुझे जाना है कहीं, आप हेल्प करो, ऐसा। तो बाई वॉक जाते थे। तो सोचिए आप 8-9 किलोमीटर आराम से 82 ईयर्स में चलते थे। हाँ, और उनको ये था कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। जैसे उनको पढ़ना है पढ़ते थे, कभी रुकते थे नहीं कि मुझे उधर जाना है, नहीं। वो उनका काम भी करके उनका जो इंटेंशन जो था वो पूरा करते थे, इंटेंशन जो भी है उनका वो पूरा करके रखते थे। तो उनका लाइफस्टाइल देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों हम इनके जैसे बन नहीं सकते। एक योगी ही वो ये ऐसा लाइफ ले सकते, इंस्पिरेशन। हाँ, आप भी उनकी तरह। यस, हाँ, वो गुरुजी को देख देख के हम लोग, हाँ, मुद्दू कृष्णा, बी मुद्दू कृष्णा करके उनका नाम है, BN मुद्दू कृष्णा। कहाँ पर रहते हैं वो? अभी नहीं है, अभी कोरोना के वजह से उनका डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, कहाँ पे सिखाते थे? वो कर्नाटक में मैसूर में क्या नगर करके एक तालुक है, वहाँ पे सिखाते हैं। तो वहीं के, आपका भी बर्थ वहीं का है, मैसूर। ओके। तो अष्टांग योग के बारे में बताइए कि सभी हमेशा योग की बात होती है तो अष्टांग योग की बात हमेशा आती है। जरूर, 100% बताना ही पड़ता है। योगा मतलब अष्टांग योग बोलना ही पड़ता है, उसके बिना योगा नहीं होता है। अष्टांग योग में पतंजलि महर्षि एक वे ऑफ लाइफ अष्टांग योग से ही दिया है। देखिए, मन का सहजता क्या है? शांति है ना? शांति से रहना ही मन का सहजता है, स्वभाव है, सहज स्वभाव है। तो हम उसको भूल के और कहीं फिक्स कर दिया उसको, विचारे लाने में, विचारों में ही घूमना है, विचारों में ही रहना है। उस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। बार बार विचार आते रहते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करते रहते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिलता है, कहीं ना कहीं सुख मिलता है। या हम लोग हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट में भी रहते हैं, प्रेजेंस में रहते नहीं है ना? तो यहाँ पे पतंजलि महर्षि बहुत क्लेवर इंसान है, बहुत क्लेवर इंसान है। ये पर्सन को कैसे ले जाना है, शांति की तरफ कैसे ले जाना है। उनके 196 स्तोत्र हैं, पतंजलि योग स्तोत्र, वो बुक के नाम है। तो उसमें लिखा है उन्होंने हर एक स्टेप कैसे, जैसे कृष्ण भगवद गीता में बोलते जाते हैं, बाय स्टेप कैसे में जाना है, मन को कैसे भगवान की तरफ ले जाना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समाधि की तरफ कैसे ले जाना वो बताते जाते हैं। समाधि की? हाँ, समाधि की तरफ। यहाँ पे पहले आता है यम नियम, ठीक है? यम में पहले आता है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर आपको टाइम हो तो मैं थोड़ी दो लाइन बोल सकती हूँ इसमें। उसमें पहले आता है अहिंसा। देखिए, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ ठीक है ना, मैं किसी को हिंसा नहीं कर रही हूँ, मेरे लाइफ अच्छा है, इसमें ख़त्म नहीं होता है। अहिंसा मतलब पहले आप सोचिए, आपको गुस्सा आ रहा है, आप क्रोधित हो रहे हो, तो गुस्सा हो रहे हो, तो वहीं पे हिंसा हो गया। आपके सामने जो है उनको भी हिंसा है, खुद को भी हिंसा है, तो वहीं पे हमें क्रोध बंद कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, जहाँ आपके गुस्सा बंद कर लिया तो एक आपको अच्छी से शांति मिल गई, ठीक है ना? दूसरा, हम मन में भी सोचते हैं कि उनके लाइफ में अच्छा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बुरा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो भी एक हिंसा हुआ, उस तरफ भी एक हिंसा हुआ। अगर आप अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, उसका कैसे जजमेंट करते अहिंसा फॉलो कर रहे हैं? जैसे आप यहाँ पे बैठे, आपको मिलने के लिए कोई आए हैं, फिर जाते वक्त वो
वो कैसे आए थे उससे भी ज्यादा खुश होके जाते, ज्यादा संतोष होके जाते हैं। तो आप अहिंसा फॉलो कर रहे हो, मतलब इतना आप खुशी उनको दे रहे हो, वो संतोष आप दे रहे हो। तब भी अहिंसा जो भी फॉलो करते हैं उनका एक आरो ऐसे बन जाता है कि हाँ, आपके आसपास कभी भी क्रोध नहीं घूमता है। जिनके पास क्रोध नहीं है वो हमेशा शांति और तेज से रहते हैं। और आप कहीं पे भी घूमते, सिर्फ आपके ऑरा से ही वो लोग एक, वो बोलते हैं ना, इफेक्ट हो जाता है कि उनको आइडिया आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी उनको भी टच हो जाता है, वो भी एक शांति की वेव आ जाता है उनके अंदर, अपने आप आ जाता है। अहिंसा हुआ, अभी सत्य है, सत्य भी ऐसा है, अगर मैं प्रामाणिक नहीं हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डर रहता है, वो भी सामने वाला भी चोर है ऐसा। तो हमेशा में सत्य फॉलो करना पड़ता है। सत्य कैसा कि ठीक है मैं सत्य बोलना शुरू कर दिया, किसी को टेस्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं सत्य ही बोलता हूँ, आपके बारे में आपको नहीं अच्छा लगना चाहिए, वो भी मैं सत्य बोलूँ तो वहीं पे हिंसा हो गया। तो वो भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है। एक पहले आप अहिंसा फॉलो कर रहे हो, सत्य फॉलो कर रहे हो, तो सत्य बोलते वक्त ध्यान रखना पड़ता है किसी को टेस्ट भी नहीं पहुँचाना चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट आता है आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी करना। भाई हम लोग तो कभी चोरी नहीं करते, भगवान ने हमें बहुत सारा दिया है, हम बोल सकते हैं सब भगवान ने बहुत सारे दिया है, चोरी नहीं करते, पर ध्यान रखना है किसी का आइडिया हम लोग कभी कभी चोरी करते हैं, अपना लेते हैं, अपने नाम लिख लेते हैं, वो भी चोरी हो गया। किसी का टाइम चोरी करते हैं, जैसे आप अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप 4 बजे आइए, हम 5 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया, वहाँ पे भी हम लोग आंसते हैं। मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी का टाइम भी नहीं करना चाहिए, किसी का आइडिया भी नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना। चोरी मतलब बहुत सारे आ जाता है, ये कि सिर्फ हम लोग इंद्रिय ग्राह्य जो होता है वही नहीं है, मन की ग्राह्य भी यहाँ पे देखना होता है। इसलिए पतंजलि क्लेवर बोलते हैं हम लोग, मन से वो रेडी करते जाते सबको, यहाँ से बाहर जो दिख रहा है वहीं से नहीं। जैसे आपको एक भी आपकी ब्लैक पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है, अंदर से देखिए आप कितना ब्लैक पॉइंट से उसको सुधारते जाना है, ठीक है। और अब ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना, ये नहीं होता है, ये एक लिमिट में आप लाइफ लेना पड़ता है। जैसे आपको जरूरत नहीं वो भी ला के रख रहे हो आप, वो ब्रह्मचर्य के अपोजिट हो जाता है ना। जैसे विवेकानंद स्वामी ऐसे करते थे, उनको 4 दिन 5 दिन उनको भाई वॉक ही जाते थे, कहीं पे भी जाना है, पर दोपहर को खाना खा ली, फिर रात को या कल के लिए स्टोर नहीं करते थे। हाँ, जितना चाहिए उतना खा लिया, क्योंकि सन्यासी लोगों का ऐसा रहता व्रत कि स्टोर नहीं करना चाहिए, भले कितना भी उनको वॉक करके जाना है, पर वो ऐसे जाते थे, स्टोर नहीं करते थे, ये ब्रह्मचर्य हो जाता है। पर हमें भी वो फॉलो करना होता है। अब कोरोना के टाइम में हम लोग देखे थे, इतना हम लोग फाइटिंग कर करके सब्जियां सब ला के स्टोरिंग करते थे, पर हम लोग नहीं सोचते थे दूसरे के क्या हो जाता है, जो उनको नहीं मिलता वो नहीं सोचते थे। हमें ये सोचना चाहिए कि उनको जितना हो रहा है हमें भी इतना ही होना चाहिए, तब हमें इक्वालिटी आ जाता है, मन में एक संतोष, वहां पे वापस शांति। इसीलिए भी बोलती पतंजलि महर्षि एक क्लेवर है ऐसा, मन को कहाँ से ट्रेनिंग देना होता है, यहाँ से हमें सीखना होता है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब यही है, अननेसेसरी चीज हम लोग, जैसे वार्डरोब देख के काफी सारे लोग बोलते हैं हर 3 महीने में लोग वार्डरोब चेंज कर लेते, क्या हो जाता है, मन वापिस 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 चंचल होता जा रहा है कि आप चलो जाओ शॉपिंग में भागो, पैसा मिला शॉपिंग में जाओ, पैसा मिला शॉपिंग में जाओ, तो कहाँ आपको जरूरत ही नहीं, क्यों ला के इधर रख रहे हो, जरूरत नहीं, उतना नहीं चाहिए, क्यों उसमें क्या मन वापिस चंचल हो जाता है। मन अगर स्थिर रखना है, जैसे मैंने सुना था अब्दुल कलाम जो है वो राष्ट्रपति थे, पर उनका जब रूम क्लीन करना आए ना, जब उनके मृत्यु आफ्टर डेथ, तब पता चला उनके पास 6 जोड़ी कपड़े थे, ज्यादा नहीं थे। तो 6 जोड़ी कपड़े में वो राष्ट्रपति के काम किया था। बहुत बड़े इंसान थे, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे इंसान थे, ऐसा नहीं है। अपरिग्रह ये हो जाता है, जो ये सब फॉलो करते जाएंगे ना, मन एकदम स्थिर हो जाता है, शांत रहता है। हमें वो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम सुनते आ रहे ना, तो हमें ज़्यादा, हम लोग अभी शॉपिंग करना ही बंद कर दिया, अभी अच्छा रहते हैं हम लोग, पहले शॉपिंग करते थे तो और ज़्यादा लगता था। देखिए आप लेके आए घर पे, फिर अच्छा नहीं लगा, या छोटा हुआ या बड़ा हुआ, फिर वापस मन वापस चेंज होता जा रहा, या आप लेके आए फिर बाद में आपसे अच्छा आपकी बाजू वाला ले लिया, उसमें भी वापस दुख मिलता है ना। तो यहाँ पे अपरिग्रह ऐसा काम करता है। ये यम हो गया। यम जो है वो सोसाइटी के साथ हमें कैसे रहना है वो सिखाता है, हमें एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हमें कैसा रहना वो सिखाता है। नियम जो है, नियम पहले आता है शौच। शौच मतलब क्लीन, आपको शरीर के अंदर से भी क्लीन रखना है, मन को भी क्लीन रखना है, शरीर को भी क्लीन रखना है, साथ में आपके आसपास की परिसर जो है एनवायरनमेंट, उसको भी क्लीन रखना पड़ता है। सिर्फ मैंने क्लीन हो गया, मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखा है, आपके घर पे
खाना बच गया और जाके रोड पे रख देते, क्योंकि गाय आके खा लेती है। मैं इसको थोड़ा सा मैं देख के इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, खाली बता रही हूँ। क्या हो जाता है, वो एक कचरा जैसे हो जाए। गाय खाती है नहीं खाती वो नेक्स्ट बात है, ठीक है ना, पर वो एक कचरा जैसे हो जाए, आपको नहीं चाहिए वो आप बाहर रख दिया, तो क्या हुआ, एक शुचित्व आपने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया, ठीक है ना। अगर वही एक आश्रम में आप जाते हो, इतना क्लीननेस देखते हो, कहीं पे भी आपको कुछ गंदगी करने के लिए आपको मन ही नहीं करता, क्योंकि ये क्लीननेस है। जहाँ क्लीननेस होता है वहाँ पे मन एकदम शांत रहता है ना, तो वहाँ पे डर्टीनेस आप वहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप फैला रहे हो अच्छे से। आप बस आपके घर अच्छा है, आप बाहर जाओगे तभी आपको नहीं अच्छा लगेगा, आप जाओगे तभी आपको ऐसे घूमने फिरने जाओगे, आप बोलते फॉरेन बहुत अच्छी क्लीन सिटी है। हमारे देश भी क्लीन सिटी हम कर सकते हैं, हम लोग मेंटेन करना नहीं सीखे हैं, हम मेंटेन करेंगे सीखेंगे तो कितना अच्छा दिखता है। ये शुचि यहाँ पे शौच आता है। संतोष जो है, संतोष सिर्फ बाहर से नहीं आता है, मन से होना चाहिए। वही मैं बता रही थी कि संतोष जो है मन का है, और हमें ये कपड़ा खरीदने से नहीं मिलता है, फर्नीचर खरीदने से नहीं मिलता है, या बड़ा बड़ा बंगला रखने से नहीं मिलता है। संतोष जो है जैसे भी जो भी स्थिति में है वही स्थिति में मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। संतुष्टि जो है, संतृप्ति जो है, सेटिस्फैक्शन, उससे संतोष मिलता जाता है। वो हमें उसको फीलिंग एहसास करना चाहिए, अनुभव में लाना चाहिए। उसको टाइम लगता है ट्रेन करने के लिए, मन को ये सब टाइम लगता है, पर एक्सेप्ट करते जाना, धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है सबके लिए। शौचा, संतोषा, तपस। तपस मतलब यही, आप एक आपको चीज कुछ सीखने के लिए मन कर रहा है, पर टाइम देना चाहिए आपको, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस के साथ साथ धीरे 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 अपना सकते हैं, पर हमें टाइम नहीं है ये छोड़ देंगे, या एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 1 महीना भी ट्राई किया फिर छोड़ देते, वहाँ पे तपस नहीं होता है। तपस मतलब ट्राई करते ही रहना पड़ता है, भले 1 साल भी हो, 2 साल भी हो। हमें कहाँ, हमें कौन सा कहाँ जाना है यार, इतना जल्दी सीख के कहाँ जाना है, टाइम है हमारे पास, आराम से सीख सकते हैं, लाइफ लॉन्ग सीखिए, इसमें क्या है। सीखते सीखते जाएंगे तो बहुत सारे सीखने के लिए मिलता है ना, तो एक रखना पड़ता है। वो तपस एक लेवल में नहीं जाता, मतलब लाइफ लॉन्ग तक रहता ही रहता है। आप एक सीखा फिर दूसरे सीखने के लिए मन करता है, पर ठीक है, पर आप वहां तक तो पहुंच गए। एक आपको वो पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस क्या होता है, धीरे धीरे मन को शांत करता जाता है। हाँ ठीक है, हम सीखेंगे आराम से आराम से, ये यहाँ पे शांति मिल जाती है। ये तपस हो गया। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है, हमें कैसे, डेली प्रैक्टिस। हाँ, डेली प्रैक्टिस भी, और बुक्स जैसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, किस बुक्स को हमें पढ़ना है, हमारे मन को शांति कहाँ से मिल रही है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लेते किसी को फ़ोन करने के लिए, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, जैसे मुझे लगा आपको मैं फ़ोन करने के लिए फ़ोन ले लूँ, कॉल करने के लिए, पर फ़ोन लेते ही मन करता है यूट्यूब ओपन करो या व्हाट्सएप ओपन कर लूँ, तो उसमें हम लोग आधा घंटा निकल जाता है, आपको कॉल करना वो भूल ही जाते, फिर बाद में याद आती है अच्छा कॉल करने के लिए मैंने फ़ोन लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्वाध्याय नहीं, मतलब स्वाध्याय करने के लिए हमें टाइम नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम मिल रहा है पर निकाल नहीं पा रहे हम लोग। निकालना कैसे वो पता नहीं चल रहा है। और एक तरफ हमें अगर मन को शांति रखना है, पहले आप ये मीडिया बंद करके बुक्स पढ़ना शुरू करना है, या वहाँ पे भी यूट्यूब में बहुत सारे हमें ऑप्शन हैं, क्या हमें सीखना है, किसके बारे में हमें जानना है, मन की शांति के लिए हमें क्या करना है। जैसे विवेकानंद स्वामी के बारे में, या रमन महर्षि के बारे में, या बापूजी के बहुत सारे वीडियोस है, उनका देखे तो भी बहुत सारी शांति मिलती है। तो उसके तरफ हमें प्रयास होना चाहिए। हम सीखते जाएंगे या उसका अध्ययन करते जाएंगे तो मन वापस शांत होता जाते हैं। यही ना, यही पतंजलि महर्षि यही बोल रहे, बस हमें नहीं, पहले फॉलो कर लो, फिर बाद में आसन में आपको जाना है। ऐसा स्वाध्याय हो गया। फिर बाद में लास्ट में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब सरेंडरिंग। सरेंडरिंग कब हम लोग करते हैं, अहम नहीं होता, जैसे घमंड नहीं होता तब सरेंडरिंग होता है। जैसे सरेंडरिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल द्रौपदी का हम लोग ले सकते हैं। पहले वो कृष्णा जब भी दुशासन आके उसके कपड़े खींचता रहता है, साड़ी खींचता रहता है, तब कृष्णा को बार बार बुलाती है पर कृष्ण नहीं आते, हेल्प करने के लिए नहीं आते। एक ही हाथ उठाती है, एक हाथ में कपड़ा हाथ में रखी रहती है, तभी भी नहीं आते। जब वो दुशासन उसका रखा रहता है, वो जोर से खींचना लगता है, दोनों हाथ उठा के आंखें बंद करके अभी आपकी मर्जी, पूरा सरेंडरिंग वहां पे। उसका जरा से भी ये नहीं कि मैं अपने आप को, पहले ऐसा था कि मैं अपने आप को रक्षा कर सकती हूँ, तभी एक हाथ यहाँ पे रखी रहती है। जब दोनों हाथ छोड़ दी तब भगवान आ जाते हेल्प करने के लिए। तब वहां पे हमें जरा से भी
डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान आएंगे कि नहीं। ये डाउट हो जाते, हम डाउट रखते हैं, फिर बाद में भगवान को कंप्लेंट करते भगवान आए नहीं। ऐसे डाउट के बिना हमें वो सरेंडरिंग हो जाना चाहिए। जब ईश्वर प्रणिधान मतलब फुल्ली सरेंडर, 100% सरेंडर होते हुए घमंड नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, संशय के बिना वहां पे जाएंगे, तब पूरे के पूरा भगवान हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, ये सरेंडरिंग, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 हो गया। यम नियम में अगर हम लोग फॉलो कर लिया तो बहुत है। हमारे लाइफ अगर भगवान की तरफ ले जाना है तो इतना काफी है। फिर नेक्स्ट आता है कि आसन, यम नियम हो गया। अभी नेक्स्ट आता है 3rd स्टेप आसन। देखिए पतंजलि महर्षि, इसलिए मैं बोलती बहुत क्लेवर है। अगर पहले आसन कर लिया तो हर एक पर्सन यही सोचते हमारे लिए इतना काफी है, ये साधना हो गया, शरीर की साधना हो गई, इतने में रह जाते थे। पर यम नियम इसलिए दिया, पहले आप यह ऐसे बनिए, पहले समाज के लिए बनिए, अपने लिए बनिए, फिर शरीर का ले लीजिए आप। पहले अभी शरीर का लेके हम लोग थोड़ा सा शरीर को सुदृढ़ बनाइए, पर शरीर के साथ साथ मन और प्राण, जैसे बोलते हैं ना अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, यहाँ पे शुरू हो जाता है। अन्नमय जैसे आपकी शरीर की साधना कर रहे हो, शरीर के साथ रहना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। फिर अभी मनोमय, प्राणमय, प्राण मतलब ब्रीदिंग के साथ आप कोई भी आसन कर रहे हो उसके साथ ब्रीदिंग कैसे हो रही है। काफी सारे आसन में एक्सेल करना मुश्किल होता है, काफी सारे आसन में इनहेल करना मुश्किल होता है, काफी सारे आसन में होल्डिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये सभी ऑब्जर्व करना पड़ता है, कैसे हम चेस्ट को ओपन किया है, कैसे हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सेल कर रहे हैं। ये सब करते करते क्या हो जाता है कि शरीर मन बुद्धि तीनों स्थिर होना शुरू हो जाता है। हाँ, एक जगह पे स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये आता है आसन से आता है। पर ये किसके लिए जरूरी, पतंजलि महर्षि बोलते हैं ध्यान के लिए जरूरी है। आप एक आसन के लिए बैठ जाओ, जैसे पद्मासन लेके बैठ रहे हो, वज्रासन में लेके बैठ रहे हो, तो आपको एक स्थिति में रहना प्रैक्टिस हो जाता है, बस इतना ही। जैसे पतंजलि महर्षि यहाँ पे 3 ही श्लोक में आसन के बारे में बताए, पूरा यहाँ पे आसन के बारे में नहीं। जैसे हम योगा करके यूट्यूब में ओपन कर लीजिए, हर एक पोज ही आता है, वहां पे पूरा नहीं आता है। तो यहाँ पे 3rd स्टेप सिर्फ आसन है, 3rd स्टेप आसन दिया है, वो भी 3 श्लोक में दिया है। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब यही, आप ब्रीदिंग का आयाम जो है, आप इनहेल कितनी देर के लिए कर रहे हो, एक्सेल कितनी देर के लिए कर रहे हो। इनहेल एक्सेल करते करते मन एकदम शांत हो जाता है, आप ध्यान रखते रखते शांत हो जाता है। जब होल्डिंग करने के टाइम आ जाता है, जितना होल्डिंग कर रहे हो उतना स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो पतंजलि महर्षि शरीर का भी ध्यान रखते हैं, सिर्फ मन का ध्यान नहीं रखते, ये भी ध्यान रखना है। हम शरीर को छोड़ देंगे नेवर, शरीर के साथ ही साधना होना चाहिए ना, इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। शरीर को सुदृढ़ बनाना है, पर शरीर के अंदर ही नहीं रहना है, शरीर को छोड़ के जाना है। इसीलिए बोलते हैं कि प्राणायाम भी कर लीजिए, प्राणायाम करके ही आपको मन को स्थिर करना है, प्राणायाम करके स्थिर करना है, स्ट्रांग बन जाइए, पर उधर ही मत रहिए। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग प्रत्याहार में जाते हैं। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय निग्रह। अब इंद्रिय को अंदर लेना है हमें, इंद्रिय को बाहर छोड़ देते हैं, हम अंदर रह जाते, फिर इंद्रिय की दास बन जाते। इंद्रिय हमारे मन का ये है ब्रांचेस है। जैसे मन बोलता है ना, अभी जैसे आप जाके देख के आइए हमें क्या चाहिए, ऐसे अमन इंद्रिय सब देखते आते हैं, अच्छा वो देख लिया हमें वो चाहिए, वो सुन लिया वो हमें चाहिए, ऐसे रहना है, उनके जैसे हमें रहना है। ये इंद्रिय सब हमें सिखाता जाता है। मन अभी बोलता जाता है, बुद्धि वहां पे 0 हो जाता है, चलो हमें ये करना है, मतलब ये करना है। तब क्या होता जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते जाता है, मन शरीर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, बुद्धि 0 हो गया है। हम किस तरफ जाना है, विनाश की तरफ जा रहे हैं, हमें मुक्ति की या मोक्ष की तरफ जा ही नहीं रहे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इंद्रिय निग्रह करने के लिए प्रत्याहार जरूर होता है। मतलब इंद्रिय निग्रह करने के लिए अपने अंदर रहना प्रैक्टिस कर लीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमें चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है धारण। धारण मतलब एक चीज पे ही ध्यान रखना शुरू करो। अभी ये हो गया, मन की शांति कर लिया, समाज में कैसे रहना पता चल गया, शरीर को सुदृढ़ बना दिया आपने, आपको पता चल गया ब्रीदिंग कैसे करना है और मन को कैसे शांति में रखना है, इंद्रिय निग्रह कैसे करना है। अब आप जगह पे बैठ जाइए। एक जगह पे बैठने के लिए अभी आप लॉयल्टी एक बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में अभी अच्छे से आ गए हैं आप, ठीक है ना। अभी आप आ गए, अभी आप आराम से बैठ जाइए, एक ही जगह पे धारण कर लीजिए ध्यान। फिर नेक्स्ट ध्यान करते 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 ध्यान आ ही जाता है, बोलने की जरूरत ही नहीं, एक ही आप देखते रहिए। मेरे एक फ्रेंड बोल रहे थे, मैं सिर्फ घड़ी को देखते 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 ही मेरा ध्यान चला जाता था, मैं कहाँ खो गया पता नहीं चलता था, 3-4 घंटा बाद में मेरी वापस में यहाँ पे आता था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। ऐसे धारण बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान दिया है, दिया की जैसा, दिया की जोत जैसा ही रहना चाहिए, निश्चल होके, कहीं पे भी हिलना नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे धारण करते करते एक ही जगह पे केंद्रित करते करते तो ध्यान आ जाता है। ध्यान के बाद में समाधि आ ही जाती है। ध्यान जैसे करते 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 प्रैक्टिस करते करते समाधि में पहुंच जाते हैं। ऐसे यहाँ पे अष्टांग, यही अष्टांग योग, मतलब यम नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, इतना काफी है जीवन के लिए। इसके आगे ये सभी चीज का आखिर में पर्पस आत्मा पर ही आता है, तो इसका आत्मा के साथ कुछ रिलेटिविटी आप कर सकते हैं? मतलब 100%। समाधि मतलब क्या है? आप आत्मा है ना। समाधि मतलब वही, आप शरीर को छोड़ दिया आपने। कब छोड़ दिया? धारण करते शरीर छोड़ दिया आपने। फिर धारण के बाद में ध्यान आ गया। ध्यान करते करते शरीर कहाँ गया? अटैचमेंट चला गया आपका। ध्यान में अटैचमेंट चला गया, मतलब आत्मा की तरफ चला गया, टूवर्ड्स टू आत्मा। फिर समाधि, समाधि में शरीर आता ही नहीं उसमें। आप कुछ भी बोलिए, कहीं पे भी, जैसे गीता पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, ये पतंजलि योगा सूत्र पढ़ लो, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, आपको आत्मा परमात्मा की मिलन ही है और कुछ नहीं। और कहीं पे भी कोई रिजल्ट दूसरा नहीं आता है। हर एक में, जैसे मैं बाइबल पढ़ो या कुरान पढ़ो, वहीं पे भी वही है। पर वो लोग मानते कि नहीं मानते वो मुझे नहीं पता, पर सब वही है। मैं वही 100% बोलती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी सब समझा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ भी पढ़ लिए, वेदा पढ़ लीजिए, वही बोलता है। उपनिषद पढ़ लिए, वही बोलता है। सब कुल मिला के लास्ट में वही है, आत्मा परमात्मा मिलन है और कुछ नहीं है। हाँ, आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा ही है, सर्वात्मा के साथ मिलन है। सर्वात्मा के साथ मिलन है, परमात्मा के साथ नहीं। आत्मा, जब हम लोग आत्मा के साथ अवेयरनेस हो जाता है तब परमात्मा पता चल जाता है, ये परमात्मा है ऐसा। फिर वो सर्वात्मा के साथ मिलन जैसे होता है, वो समाधि हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। जैसे हम आत्मा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस आत्मा के जो गुण है, जैसे हमने शास्त्रों में से काफी चर्चाएं की कि निर्गुण निराकार होते हैं, सगुण साकार होते हैं। तो निराकारी, आकारी और साकारी, राइट, इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, राइट, जिसके बारे में गीता ज्ञान पूरा बताया गया कि भाई तू अपना मन जो है मुझे दे दे और फिर तू मेरे में ध्यान लगा, तब तू जो है तेरा सच्चा योग लगेगा। तो खैर, आत्मा को, जब आत्मा के हम शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ आत्मा का मूल ही रूप रह जाता है, वहीं पर जाके जो है हम परम आत्मा बनते हैं। क्योंकि जब तक हम जीव बने रहेंगे, जीवत्व को धारण किए हैं, मैं एक जीव हूं, जीव की धारणा धारण किए हुए, तो हम परमात्मा नहीं बन सकते और ना ही हम शुद्ध आत्मा भी बन सकते हैं। क्योंकि एक, अब जैसे आप देखें तो जानवर है, तो जानवर को अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं है, उसका बेटा कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रहा है, माँ बाप कहाँ है, ये कुछ नहीं पता। विवेचना शक्ति नहीं है, विवेचना शक्ति नहीं होता। तो मनुष्य को ये शक्ति परमात्मा ने दी कि भाई तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम मुझे जानो। तो ये अल्टीमेटली ये कि आत्मा कल्याण के लिए जो है ये पूरा ज्ञान। अब आप गीता के बारे में कुछ बताइए। जब आपने गीता पढ़ी तो आपकी सोच में क्या फर्क पड़ा? हाँ, गीता पहले पढ़ने के लिए मेरे गुरुजी को याद करना पड़ता है। मेरे गुरुजी जो है वो IASC में अभी इंजीनियर है, मतलब एक साइंटिस्ट है। पर जब वो मिले, मतलब ये दूसरे गुरुजी हैं, वो मेरे जो गुरुजी थे वो नहीं है, दूसरे गुरुजी ओमकार सर करके। तो उनको जब मिला था, तब तक मेरे को आध्यात्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं जीरो थी, सिर्फ शरीर के ऊपर ही ध्यान रख के ये पोज कर लिया, इसमें मैं थोड़ी देर तक रुके, एक अचीवमेंट हो गया। कि सर्वांगासन में रुकिया, शीर्षासन में, हेड स्टैंड में रुक गई, एक अचीवमेंट हो गया। तो उसी में बहुत खुश हो गई थी, उसमें खुशी में रहती थी। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला यम भी इतना इंपॉर्टेंट होता है मन को शांत करने के लिए, और मन की शांति ही परम गुरी होना चाहिए, हमारे परम एक इंटेंशन होना चाहिए, है ना। ये बाद में मेरे गुरुजी को मिलने के बाद में पता चला। फिर उन्होंने बोला मुझे आप आध्यात्मिक बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। वो बोले कि एक बार नहीं है 100 या 200 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसे बोले थे मुझे। अच्छा, हाँ, मतलब डेली प्रैक्टिस रहना ही पड़ता है, ऐसा उनका मीनिंग वो था। फिर मैं सच में बोलूँ तो पहले ऐसा था, ठीक है पहली बार पढ़ लिया, फ़ोन करके बोला कि सर एक बार हो गया, ठीक है वेरी गुड। फिर सेकंड बार पढ़ लिया, सिर्फ मतलब सर को दिखावा करती थी कि हाँ सर मैं इतना आपके बात फॉलो कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। नहीं आया था, मस्तक में बोलते हैं ना, पुस्तक से मस्तक में आना चाहिए, सब मस्तक में नहीं आया था, पुस्तक में ही था, बुक में ही था, मस्तक में नहीं आया था। जैसे जैसे धीरे धीरे से मैं यहाँ पे टीच करने लगी, मतलब क्लास में जब मैं श्लोक के बारे में समझाने लगी तब आया कि भगवत गीता क्या है ऐसा। तब तक मैं खाली पढ़ रही थी, वो श्लोक उधर ही था, मेरे मन में आया नहीं था, 100% नहीं आया था। अच्छा। क्या है ऐसा, क्योंकि टच होके छोड़ देते हैं। वो टच कर दिए कि आप गीता बोलिए, गीता पढ़ने के लिए बोलिए, वो टच करते छोड़ देते उस टाइम के लिए, क्योंकि फॉलो नहीं करते हम लोग। आध्यात्मिक बात जैसे यम नियम आप फॉलो करेंगे तब भी वो वहाँ पे टच होता है, वहाँ पे नहीं टच होता है वरना, ठीक है ना।
तो टच करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे बोलने लगी तो उनको बोलने के लिए अगर आप किसी को कुछ बोलना है 10 या 100 बार आपको पहले जानना होता है ना, तब स्ट्रांग हो जाए तब आप बोल पाते हैं। तो मैं ऐसा सोचती पहले मगर मैं फीलिंग नहीं किया, उसको अनुभूति मेरे को नहीं हुआ तो मैं कैसे समझा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे वो मैं समझती गई, फिर उनको समझाने के लिए मुझे हेल्प हुआ। पर अभी भी मैं बोलती हूँ, अभी भी मैं खाली टच करके जा रही हूँ और डीप समझाने के लिए भगवान फिर से मुझे मौका दे तब मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके, तब तक मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, फिर बाद में मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। एक एक श्लोक एक एक वर्ड को भी समझने के लिए बोलते हैं और भी 2-3 जन्म चाहिए मैं एक एक लेटर समझने के लिए, क्योंकि व्यास महर्षि का लिटरेचर ही ऐसा है, उनका एक एक लेटर में भी बहुत सारा मीनिंग होता है, तो उसको समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो भगवद गीता मुझे गुरुजी से मिला, मेरे गुरुजी से मिला, तो व्यास महर्षि से, पर मुझे मेरे गुरुजी से मिला। तभी मैंने भगवद गीता खरीदा, अभी पढ़ना शुरू किया, फिर समझाना शुरू किया। अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेशेंस आया मुझे, जीवन क्या है अभी अच्छे से पता चल गया, जिंदगी के मकसद क्या है पता चल गया, और जिंदगी मकसद पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए अब अच्छे से पता चल गया। इसीलिए पतंजलि महर्षि का योग सूत्र और कृष्ण भगवान का भगवद गीता दोनों मिला के हम में जा रही हूँ कि दोनों एक ही है। आप कुछ भी करो दोनों एक ही है, दोनों एक ही बता रहे। बस हमें ये कि पेशेंस रखना है, अहंकार छोड़ना है, मन को शांत रखना है, शुचित्व रखना है, सत्य बोलना है, जितना हो सकता है मन से भी किसी को बुरा नहीं चाहिए, बुरा नहीं मांगना चाहिए। ये थोड़ा बहुत अच्छे से फॉलो करके अभी मैं आगे बढ़ने के लिए शुरू किया। अभी नहीं बोल रही कि मैं इतना सारा आगे, ऐसा नहीं है। मन के अंदर एक भी विचार नहीं आता, उस स्थिति में मैं रहूंगी तब मैं बोलूंगी मैं पहुंच गई हूँ। ऐसा मन के अंदर विचार ही नहीं आता है, मन एकदम शांत स्थिति में हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। मेरे गुरुजी बोलते हैं हमेशा, मन को जब तक आप मारोगे नहीं तब तक आप आध्यात्म के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसा जब तक हम मन को एकदम शांत स्थिति में रख के, मतलब जीरो कर देते मन को, तब भगवान हमारे पास रहेंगे हमेशा। ये बात तो है। तो आप यंगस्टर्स को भगवत गीता पढ़ने के लिए आप क्या 2 शब्द कहेंगे कि भाई क्यों पढ़े? 100% सबको जरूरी है, क्योंकि देखिए अब IIM में भगवत गीता पढ़ा रहे, एक छोटा सा बच्चा है IIM में, वो पढ़ा रहा है भगवत गीता पढ़ा रहा है वो सबके लिए। क्योंकि यूथ का एक प्रॉब्लम क्या है पता है, एक तो काम करना है प्रॉब्लम है, आलस है, काम नहीं करना हमें, पैसे के लिए काम करना है, जॉब ओरिएंटेड स्टडीज लेते हैं। मतलब पहले हम लोग पढ़ते थे ज्ञान के लिए पढ़ते थे, अभी पढ़ते हैं जॉब के लिए पढ़ते हैं। जॉब ये पढ़ने से ये जॉब मिलता है, ये पढ़ते, ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो। वहां पे और एक प्रॉब्लम है, आप पढ़ा, अगर आप उस परसेंट तक रीच नहीं हुए तो आपको वहां पे जॉब नहीं मिला, तो वहां पे क्या हुआ, मन वापस गिर गया, मतलब अशांति वापस मिल गई। पर कृष्ण भगवान यहाँ पे बार बार जगाते हैं, आप कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, आप खुद के लिए कर्म मत करो। आप खुद के लिए कर्म करोगे तब आप गिर जाओगे। आप कोई भी सेवा में, हमेशा मुझे गुरुजी बोलते हैं, आप कोई भी कर्म करते भगवान की सेवा समझ के कर लीजिए। यहाँ पे कृष्ण भी वही बोलते, कर्म आप कर रहे हो छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे लिए कर्म कर लो। पार्थ को बोलते हैं ना, मेरे लिए कर्म करो पार्थ, खुद के लिए मत करो, तब आपको अशांति नहीं मिलेगी युद्ध में। अगर आप युद्ध में जीत गए तो स्वर्ग मिलता है, नहीं जीता मर गया तो स्वर्ग मिलता है, जीता तो राज्य मिलेगा तेरे को। ऐसा सेम यहाँ पे हम लोग भगवान के लिए हर एक काम करते जाएंगे। वहां पे देखिए हर एक एजुकेटेड पर्सन ना हो, एजुकेट ना हो, आपको कर्म मिलेगा, काम करना ही पड़ता है आपको, और आपकी नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा ही सही 100%। ठीक है, तो ये करने से ही ये मिलेगा। ये थोड़ा सा हमें क्या होता है कि वापस अशांति तरफ जाने के लिए स्टेप है ये। तो यहाँ पे हाँ एक बंधन है, हम पढ़ेंगे एक स्ट्रेस के बिना पढ़ते हैं उस टाइम में। भगवान के लिए पढ़ रहे हो, भगवान के लिए काम कर रहे हो, स्ट्रेस के बिना आप आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और जॉब भी अच्छे से आप पढ़ लिया, जॉब भी अच्छे से मिल गया। अगर आप हाई क्वालिटी कैश मांगते हो, मतलब ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, ठीक है ना, तब वापस तनाव में जाते हो, स्ट्रेस में वापस जा रहे हो, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए तो हार्ड वर्क करना चाहिए आपको। आप वहाँ पे ओरिएंटेड भी ज़्यादा होता है, टाइम आपको ज़्यादा मांगते हो लोग, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वापस स्ट्रेस हो रहे हो, फिजिकल स्ट्रेस हो रहे हो, क्योंकि मन की शांति नहीं है। आप सिर्फ पैसा देख रहे हो, जॉब नहीं देख रहे हो। आपके कर्म, अगर वही बोलते हैं ना योगा कर्म कौशला, यही बोलते, आप काम कर रहे हो खुशी से कर लीजिए, संतोष से कर लीजिए। आपके काम जो भी कर रहे हो, एक भगवान के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप अच्छे से क्वालिटी 100% रखोगे वहां पे। ये भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूँ 100% हो जाएगा, तो वहां पे वापस स्ट्रेस फील नहीं करोगे, आप आराम से काम कर सकते हो। मन जहाँ शांति है वहां पे अच्छी से पढ़ाई भी हो जाता है, मन जहाँ शांति है वहां पे अच्छे से काम भी हो जाता है ना। और एक बात है
कि आपने अच्छे से पढ़ भी लिया, अच्छे से घर भी लिया, फ्लैट लिया या अच्छे बंगला लिया, आपके सामने दूसरा कोई आपसे भी अच्छा ले लिया। सोचिए आपके पास अभी मारुति 800 है, खुश हो के आप मारुति 100 लिया, आप किसी को स्वीट बांटने जाते हो आपके फ्रेंड को, वो भी खुश हो जाता है। फिर वो सामने से बोलता है मैंने भी कार लिया, कौन सा, ऑडी लिया। हाँ, उससे बड़ी आपकी खुशी यहाँ पे मर गया, क्योंकि मन की शांति नहीं है वहाँ पे। मन की शांति जिसके पास है, मुझे जरूरत थी, मिल गया, बस काफ़ी है। ये आपकी संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पे आप कोई भी जॉब करो, कितना भी कमा लो, आपको शांति नहीं मिलने वाली। वो पोस्टपोन होती रहेगी, मुझे भी ऑडी कार मिलेगी तब मुझे शांति मिलेगी। सही बात है। ऑडी में भी बहुत सारे आ गए, अब वापस वही मांगोगे वापस आप। यहाँ पे शांति नहीं, मतलब पोस्टपोन करते जाओगे। मतलब मकसद क्या है जिंदगी का? जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हमें वो चाहिए ये चाहिए, इसमें नहीं है। हम जहाँ है उसमें खुशी रहते हैं, उसमें शांति से रहना, वो मकसद होना चाहिए। ये भगवत गीता जरूर सिखाता है, सबको सिखाता है। ये यूथ के लिए 100% जरूरत है भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन, हमें ये भी सोचना अर्जुन कब कौन सी सिचुएशन में वो बोले थे, युद्ध के समय में। युद्ध में कितने सारे लोग वहाँ पे, कितने सारे जैसे करोड़ों जितने लोग थे वहाँ पे, सब लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं कि हम अग्रेसिव में, हम किसी को भी मार के हम लोग जीतेंगे। ऐसा उस सिचुएशन में भगवत गीता वहाँ पे आई, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे बैठे शांति की कर सकते हो, वहाँ पे जाना चाहिए तब पता चलेगा। भाई आपके जैसे हर करोड़ों लोग वहाँ पे खड़े थे, तब कृष्ण वहाँ पे शांति की पाठ वहाँ पे पढ़ाए थे। ऐसे नहीं कि एक जगह पे बिठा के, जंगल में बिठा के नहीं पढ़ाए थे। इसीलिए व्यास महर्षि हमेशा इंटेलिजेंट, क्योंकि किस सिचुएशन में क्या लाना है उनको पता था। कृष्ण भी इसलिए इंटेलिजेंट है कि किस सिचुएशन में मैं बोलने से आगे जाके, देखिए अभी 5000 साल हो गया, फिर भी क्यों इतना भगवत गीता के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। कभी डूबना चाहिए था वो। एक्चुअली भगवत गीता 5000 नहीं है, उससे पहले मनु को बोले थे वो, जैसे सूर्य को बोले थे उससे पहले, कि मतलब कितने सालों के पहले से भगवत गीता आया है, अभी भी चल रही है। भगवत गीता बारे में हमारे से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि वो श्लोक कितना साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, ऐसा वो देखना पड़ता है। तो ये यूथ के लिए बहुत जरूरी है सही में। आजकल मैं देख रही हूँ कि कर्नाटक में, बेंगलुरु में, सब में है, एक सब्जेक्ट बना के रखा है भगवत गीता को। छोटे बच्चे भी अभी बोलते हैं वहाँ पे कि कोई मर जाते ना, मेरी दादी भी मर गई थी तब उसके पोती आके बोल रही थी कोई बात नहीं हमें भी मरना है एक दिन, इसमें क्या रोना है सब। तो भगवत गीता उस टाइम में उन लोगों को पढ़ा दिया था। तो मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। एक ग्रुप हम लोग वहाँ पे भगवत गीता मिलता है, 2 ग्रुप मिलता है सिर्फ, एक जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो सब चले जाने वाला है, जो नहीं दिख रहा है वो सब हमारे साथ रहने वाला। मतलब आत्मा है वो नहीं दिखेगा, वो हमेशा साथ, वो हमेशा परमानेंट है। परमात्मा है वो नहीं दिख रहा है, हमेशा परमानेंट है। जो शक्ति है, जो भी आप शक्ति है, भगवान ने कुछ भी बोलिए, आप नेचुरल शक्ति कुछ भी बोलिए, क्योंकि भगवान कोई नहीं मांगते, कोई कुछ पावर है चला रहा है वही बोलेंगे, ठीक है, वो भी आपको नहीं दिख रहा है पर वो परमानेंट है। पर हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जो दिख रहा है उसके पीछे पीछे भागते हैं, जो नहीं दिखता है उसके पीछे नहीं भागते। जो नहीं दिखता है वो मन की शांति है, उसके लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। काम एक तरफ काम भी होना चाहिए, सब कुछ काम हो। मैंने वो भी सुना था, आइजैक न्यूटन हमेशा भगवत गीता रखते थे अपने पास। कभी भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, रैंडम सोल्यूशन मिलता था उनको। ऐसा नहीं कि कोई श्लोक पढ़ के उनको सोल्यूशन नहीं, जैसे डाउट हो गया, बहुत डाउट में आ गया तो खाली भगवत गीता ऐसे ओपन करते थे, पन्ना जो भी है ओपन करते थे, एक श्लोक पढ़ते उनको सोल्यूशन मिल जाता था। ऐसा कि भगवत गीता सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए नहीं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया। हाँ, चुपचाप बैठने वाले के लिए भगवत गीता नहीं है, मैं बोल देती हूँ। अगर आलसी बन के तमस्या में बैठे रहोगे तो भगवत गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वही आपकी जिंदगी की मकसद है, मुझे इस जन्म में तमस्वी बन के रहना है, अगले जन्म में मैं कोई जानवर की जिंदगी लेने के लिए मैं रेडी हूँ, तो आप भगवत गीता मत पढ़िए। आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, 100% आपकी लाइफ सक्सेस करना चाहते हो तो भगवत गीता जरूर पढ़िए, मैं वही बोलती हूँ। तो बहुत आपने बढ़िया बात करी। जैसे कई लोग, जैसे मैं एक गुरु का सुन रहा था तो किसी ने बोला कि भगवान तो इतने पावरफुल है, भगवान तो इतने पावरफुल है, इतने बड़े हैं, इनके पास सब शक्तियाँ है, तो भगवान कर सकते हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने इसको, इस लाइन को मेंटेन करने के लिए वो भी मनुष्य रूप में आए और मनुष्य रूप में आके सभी चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया। और सभी चैलेंजेस को फेस करने के साथ एज ए ह्यूमन बीइंग
बन के उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो सबको दिखाए कि भाई देखो, तू और मैं आज तो दोनों एक समान ही है, भगवान में था ऊपर, अभी तो यहाँ तुम्हारे साथ मनुष्य हो। तो अपनी सभी गुणों का उन्होंने प्रदर्शन मतलब लोगों के लिए किया कि देखो, मैं 3 लोक का मालिक होते हुए भी तुम्हारे सामने कर्म कर रहा है ना। तो यही बात है कि कर्म तो धरती पे जो भी मनुष्य बनाए कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। तो लेकिन कर्म कौन से करने हैं, कर्म अकर्म विकर्म, ये सब आपके ऊपर फ्री विल है। आज कई लोग हमें ये भी पूछते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारे तो बहुत बुरी हालत हो रही है, हमारा तो ये हो रहा है, हमारा तो वो हो रहा है। तो मैं उनको बोला कि देखो, पुराने कर्म तो सामने आने ही वाले हैं, लेकिन गीता में हमें सिखाया कि यूज योर फ्री विल। आज तेरे पास डिसीजन है, मन में भले क्रोध आ रहा है उसको देख के, लेकिन गीता में कहा है कि क्रोध को छोड़ो। तो तू उस वक्त सही डिसीजन ले तो तेरे आगे के कर्म सुधर जाएंगे। तो जिस काम को लेके तुम रो रहे हो कि यार मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, वो धीरे 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 सुधर जाएगा। कर्म बंधन तो आएंगे ही आएंगे। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें गीता जो है वो रियल में हेल्प करती है। तो ये बताइए कि अब जीवन में जैसे साक्षी बता रही थी आपके बारे में, कई बार बातें होती है हमारे घर में, आप कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तो उसके बारे में बताइए, क्या आपका उसके पीछे आपका क्या थॉट है? आप क्यों ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है? मैं सिर्फ कहती हूँ क्योंकि कहने से साधना करने के लिए मन करता है। हाँ, हम नहीं कहते हैं ना, वो साधना करने के लिए मन कभी भी नहीं करता है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं कहती हूँ, नहीं इसलिए नहीं कि मैं साधना कर लिया, जो साधना करते वो ऐसे बात नहीं करते, वो चुपचाप बैठ जाते, उनको पता चल गया। जैसे रमन महर्षि बोलते थे, जब तेरे को पता चल जाएगा तू वो है, मतलब आत्मा, फिर बाद में बार बार नहीं बोलता कि मैं आत्मा, ऐसा नहीं बोलेगा। पता चल गया तो चुपचाप बैठा रहेगा। जब हमें पता चल जाता कि हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए, वो कभी नहीं बोलते कि हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए ऐसा। पर मैं इसीलिए बार बार कहती रहती कि अवेयरनेस के लिए हमें अगले जन्म नहीं चाहिए, इसी जन्म में हमें खत्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या साधना करना है, उसके लिए मन को कैसे ट्रेनिंग देते रहना चाहिए बार बार। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ। इसीलिए वो नहीं कि मैं ये जन्म खत्म कर देती हूँ, ऐसा मुझे वो पता नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है, मन को उस स्थिति में ले जाना पड़ता है। कितना भी कठिनाई आए, मन की स्थिति एक जैसे ही रखना पड़ता है, कितना भी कठिनाई। जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं, आपकी सत्व गुण भी आपका निकल जाता तो कैसे जिसे त्रिगुणातीत कैसे हो जाते हैं, वो दिखते कैसे, उसमें वो बताते हैं ना। आपकी इच्छा जो हो रही तभी आपकी मन कैसा है, आपकी इच्छा नहीं हो रही तभी भी आपकी मन की स्थिति ऐसे ही रहना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग पहुंचना चाहिए, और उस स्थिति में हम पहुंचने के लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता, ऐसा नहीं है, पर बार बार कहने से हम लोग उस तरफ जा सकते हैं। इसलिए मैं बताती जा रही, सबको बोलती रहती हूँ सिर्फ साक्षी को नहीं, हमारे घर में काम करने आते उनको भी बोलती हूँ। देखिए मैं ये काम, मैंने हमारे घर में बर्तन धोने आते, दोपहर को आते, मैं रात का भी बर्तन दिया है आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वो झूठ सही करने के लिए अगले जन्म लेना पड़ता है मुझे ऐसा, क्योंकि अवेयरनेस लेती हूँ, अवेयरनेस बार बार मेरे मन को देती रहती हूँ, भाई मुझे अगले जन्म नहीं चाहिए, उसके लिए हम साधना करना है, हमेशा में उस तरफ ही जाना पड़ता है कि ये जन्म खत्म करना है। ऐसा हो सकता है मुझे और भी 2-3 जन्म होगा, मैं नहीं बोलती कि ये जन्म में, क्योंकि ये पता नहीं मुझे, इतना साधना नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे योगी लोगों का बुक पढ़ती हूँ तो उनकी साधना बहुत हाई लेवल की, जैसे बापूजी करते, ये कि अलग होके बैठे रहते, कई घंटों के लिए बैठे रहते। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, पर उस रूट में हम जा सकते, उसके लिए प्रयास हम कर सकते। हो सकता है हम भी कर सकते, शायद टाइम लगेगा उसके लिए, पर तैयार करना पड़ता है ना, अपने आप को रेडी करना पड़ता है उसके लिए, तो रोज रोज ट्रेन करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं अपने लिए बोलती रहती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखो हमारे शास्त्रों में भी हमारे दिव्य स्वरूप के बारे में बोला, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम सब शिव है, मैं शिव हूँ, आप शिव है। बार बार क्यों बोलना पड़ा? ताकि मन जो है वो जो जीव की प्रवृत्ति पकड़ के बैठा है, जो मन के अंदर बहुत सारे विचार विकार वैर देश वासना पैदा होती रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, नहीं मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, सही है, तो अब मेरे को ये चीजें नहीं करनी क्योंकि हम तो ये है। तो इसीलिए, क्योंकि कहते हैं ना ये हमारे खून में लिखा हुआ है, हमारे खून के अंदर हमें ये डीएनए मिले हैं, तो ये ज्ञान भी हमारे को यही सिखाता है कि हम जो है उसको हम जान ले और उसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो एक दिन अगर नहीं है तो बन जाएंगे, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो।
राइट। तो यहाँ पर लड़ाई, यहाँ धरती लोक पे यही है लड़ाई कि जो तुम हो वो लोग नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, लेकिन साधु संत महात्मा दिव्य आत्माओं का धरती पे आके मैसेज देने का मकसद यही है कि जो तुम हो वो तुम बन जाओ, खत्म कहानी। देख लो अपने आप को, देख लो ऐसा, अपने आप को देख लो। तो यही आज का ये मैसेज था। और कुछ आप योग के बारे में जो कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है, बताना रह गया हो, वो भी आप बता सकते हैं। मेरे कहना इतना ही है, जैसे आप योगा कर रहे होंगे, काफ़ी लोग इसमें योगा प्रैक्टिस कर रहे होंगे जी, प्लीज़ आप सिर्फ एक शरीर के लिए मत रुकिए, क्योंकि एक शरीर के लिए आप रुकोगे शरीर की साधना समझ के, तब आप अटैचमेंट रखोगे शरीर के साथ, डिटैचमेंट रखिए, सब शरीर के साथ भी डिटैचमेंट रखिए। मन को परमात्मा के साथ, परमात्मा सर्वात्मा के मिलन के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, यही मैं कहती हूँ, और कुछ नहीं। और योगा हमेशा सिखाता है मन की शांति कैसे हमें लेना है, हाँ, उसको अपनाना कैसा, मन की शांति अपनाना कैसा है। मन की सहज गुण है शांति, और कुछ नहीं है। पर हम लोग उसको इतना सारा सिखा, जैसे इंद्रियों को हम लोग इतना आज़ाद देख के सब सिखा दिया कि विचारों को लाते रहते, कोशिश करना कि मन को शांति रखना ही भूल गए हम लोग। मन की शांति के लिए जितना हो सकता है उतना हमें कोशिश करना है। जैसे सोचिए, अगर मन घर पे हम एक शांत हो गए ना, धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। बुद्धि एक ही था, पर कितने सारे लोग उसके अनुयायी बन गए। जो लोग थूके थे उसको, जो लोग लात मारे थे, सब उनके फॉलोअर्स बन के उनके पीछे, हाँ, भगवान की बुद्ध की बात कर रही हूँ। तो घर पे एक को शांति मिल गई तो दूसरों को भी शांति मिल जाती है, क्योंकि आपको देखते कि वो भी सीख जाएंगे। तो इसलिए कि ऐसे मत सोचिए कि हमारे घर में सब लोग गुस्सा कर रहे हैं, मैं एक शांत, बहुत गलत बात है। हम कोशिश करना है कि हम पहले शांत हो जाना चाहिए, फिर बाद में हमें देख के वो भी शांत हो जाते हैं। जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। गुस्सा करने से अच्छा आराम से हम लोग थोड़ी देर रुक के बात करते। पर देखिए, ये सब भी थोड़ा टाइम लगता है, ये सब मन को ट्रेन करना बहुत टाइम लगता है। कभी कभी हम बात कर लेते, कभी भी गुस्सा कर लेते, फिर बाद में थॉट आता है, अगर मैं थोड़ी देर रुका तो अच्छा रहता था, इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो थॉट आए तो भी बड़ी बात है, एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर कि ये नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। मन को जितना हो सकता है शांत रखने के लिए हमारी जिंदगी को बना के रखना है, जितना हो सकता है हमेशा मन शांत, और कुछ नहीं। यहाँ पे पतंजलि महर्षि भी यही बोलते हैं, जितना हो सकता है मन को शांति रखिए, शांति रखना है और कुछ नहीं। वही आप शांत रहोगे, प्रेम का शांत स्वभाव ही भगवान है। परमात्मा मतलब अनंत प्रेम होना चाहिए, अनंत शांत होना चाहिए, वो स्थिति भगवान है। अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, वो स्थिति अपनाइए, और कुछ नहीं। सबको प्रेम करना है, सबके साथ शांति में रहना है, और कुछ नहीं। ये मेरे लिए लगता है, हमेशा हम शांत रहेंगे, सबको प्यार करेंगे, और क्या चाहिए। वो भगवान की स्थिति वही है जी। तो ये बिल्कुल सही कही बात कि लेकिन क्या होता है कि जो लाइफ के चैलेंजेस जो हम जिसको देख रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमने समाज ने हमें ये सोच दी है कि भाई तुम्हें नंबर 1 होना चाहिए, तुम्हारे से कोई आगे ना हो, या जो भी ये सब बातें आप सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब समय आया है दृष्टिकोण को बदलना, आत्म जागृति की ओर, आत्मा कल्याण की ओर आगे बढ़ना, राइट। जीवन में एक लक्ष्य वो सेट करना जिससे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़े, हम जीवन मुक्तता की ओर आगे बढ़े, राइट। हम शिवत्व की ओर आगे बढ़े, हम ये जीव भाव छोड़ के हम आत्मा भाव, देह भाव को भी छोड़ के हम आत्मा भाव में जाए, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचे। जैसे बहन जी कहते हैं कि भी हमारा ये आखिरी जन्म है, तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये मृत्यु लोक में हमें दोबारा भी तो नहीं आना, राइट। आज मेरे किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोला कि भाई आप धरती का सब कुछ जान लिए, सब कुछ कर लिए, आपने जीवन को जीत लिया, आप मृत्यु को भी जीत लेंगे मान लीजिए, लेकिन फिलहाल तो आप मृत्यु लोक में ही है ना। अगर ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में भी जाएंगे और वहीं जाके भी यही स्थिति अगर आपको होने वाली है, तो फिर अमर लोक कहाँ है, कहाँ है वो बेहद की दुनिया जहाँ पर ये जीवन और मृत्यु से परे हम रहते हैं, राइट। ये तत्वों से दुनिया के परे जो परम तत्व, परम लाइट की दुनिया है, हमेशा हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जरूर से आप हमारे YouTube के वीडियोस देखिएगा। हमारी मेन चैनल जो उसका नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल, 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं, 3000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और डेली लाइव मेडिटेशन रात को मैं 10 से 11 करवाता हूँ। उसमें भी करीबन 900 वीडियोस हो चुके हैं, 900 एपिसोड हो चुके हैं। और यही कहूँगा कि गीता का जो संदेश है, परमात्मा का जो संदेश है,
दुनिया तक पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, उनको जागृत करिए, अवेयरनेस में लेके आइए। और आखिरकार यही कि योगा से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, राइट, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीनों को एक लाइन में लेके आइए और आत्म कल्याण की ओर आप आगे बढ़िए। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने लास्ट में बोला बच्चों के लिए हम पहले भगवत गीता पढ़ाने से अच्छा छोटी छोटी स्टोरी हम समझा सकते हैं। गुस्से से क्या होता है, कोई बुक्स है जिसमें कोई रेफरेंस या आपके पास है? आप बहुत इजीली रामकृष्ण परमहंस टेल्स है। अच्छा, वो छोटी छोटी स्टोरी, हाँ यूट्यूब में पता नहीं मुझे, वो बुक्स ऑनलाइन में अवेलेबल है। हाँ, तो वो स्टोरी से, छोटी छोटी स्टोरी से, मॉरल स्टोरी से जैसे बच्चों को हम समझा सकते हैं, जैसे क्रोध होने से, गुस्सा होने से क्या होता है ऐसा। जैसे एक देखिए, एक स्टोरी ऐसा था, टाइम है ना? एक लड़का जो है कॉलेज में पढ़ता था, वो लड़का आके उनके बाप को बोलता है, मुझे देखिए मेरे फ्रेंड सब अभी बाइक ले लिया है, आप भी मुझे बाइक दिलाइए सब। पर उनके पिता जो है वो थोड़ा मिडिल फैमिली का है, हाँ मिडिल क्लास के। तो ठीक है, अभी बोलते हैं कि देखना बेटा इस टाइम पे इस डेट दे देना, वो डेट पे मैं दिलाऊंगा ऐसा। ठीक है, वो लड़का भी, क्योंकि उसको पहले से इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मेरे बाप दिलाएंगे कि नहीं, ऐसा थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, वो डेट पे बोलते कि जैसे सोचिए कि अभी फरवरी है, ठीक है मार्च 19 तक दिलाऊंगा, ऐसा कोई डेट दिया उन्होंने। ठीक है, मार्च 19 आया, वो लड़का जैसे एंट्री हुआ तो उनके बाप जो है पिता, वो भगवत गीता हाथ में पकड़ाते उनके हाथ में। अच्छा। तो वो क्या करता है, वो लड़का ओपन करके भी नहीं देखता है, फेंक के चला जाता है मतलब घर छोड़ के, गांव छोड़ के चला जाता है। हाँ, 4-5 साल के लिए नहीं आता है, दूसरे गांव में जाके काम करना, मजदूरी करना, उसके लिए लाइफ के लिए जो चाहिए वो करता रहता है। ठीक है, फिर वो लड़का को यही गांव वाले कोई मिलते 4-5 साल बाद में, बोलते कि तू इधर है बेटा, तेरे पापा देखे तो तेरे सोचते सोचते वो मरी गए, अभी है ही नहीं ये सब। अच्छा। तो उसको अरे बाप रे ये सब हो गया, मैं खाली पापा के ऊपर गुस्सा करके उस टाइम में आ गया। हाँ, उस टाइम में वो फीलिंग आता है, उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी आता है बाजू वाले से चाबी लेके घर खोलता है, दरवाज़ा खोलता है, जैसे अंदर एंट्री होता है ना, तो भगवत गीता जैसे वो फेंका था वो टेबल पे रखा है उनके पापा। एक चीटी जो है वो एक मार्क जैसे बना के रखे, एक रखते हैं ना हम लोग, कई पढ़ते तो मार्क बना के रखते उस पेज ओपन करने के लिए। तो ये चीट क्या है, ओपन करके देखता है तो राज मोटरसाइकिल्स का बिल है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, इतने सारे, जैसे 22,000 पेड किया है, बाकी पेड बाकी है ऐसा। और उस तरफ देखता है तो एक बाइक खड़ी है। सोचिए एक क्रोध क्या किया उसके इतनी, बेचारे कहाँ से उनके पिता कहाँ से थोड़ा पैसा लाए होंगे, उधार से लाए होंगे, खुशी के लिए सिर्फ भगवत गीता हाथ में पकड़ा है। थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर पेशेंस रखता तो कितनी अच्छी खुशी जिंदगी मिलती थी उसको। और उनके पापा जो भी किया उसके लिए सफल भी हो जाते, मतलब मैंने किया मेरे बेटा की खुशी के लिए, वो भी उनके लिए भी खुशी रहेगी और उसका भी खुशी रहेगी, है ना। ये क्रोध, सिर्फ गुस्सा, 5 मिनट की गुस्सा क्या क्या कर दिया। तो बच्चों को ऐसे स्टोरी बोल के हम लोग गुस्सा कैसे निकालना, क्यों गुस्सा हम नहीं करना चाहिए। पहले से भगवत गीता आत्मज्ञान पढ़ने जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, उनको मृत्यु क्या है वो पता नहीं रहता, बेचारे वो नहीं आगे बढ़। तो हम लोग ऐसे एज बढ़ते बढ़ते गुस्से के वापस राम के बारे में समझा सकते, छोटी छोटी स्टोरी। हनुमान के बारे में, पेशेंस कैसा था हनुमान को, कैसे वो सैक्रिफाइस कैसे किया था लाइफ, राम के लिए कैसे सैक्रिफाइस किया उन्होंने। इतनी बलशाली शक्तिशाली होने के बावजूद भी राम को कैसे वो मानते थे कि राम मुझसे बड़े हैं ऐसा। ये सब भी हम बच्चों को सिखाना होता है। हमारी संस्कार जो है सिर्फ रामायण महाभारत ही पढ़ा के बच्चों को अच्छी रास्ते में ले आ सकते हैं हम लोग। पहले से अगर लाइफ उनका अच्छी से सक्सेसफुल बनाने के लिए ये बेस है। ऐसे पहले कोई हमारे देश में कोई फूल नहीं है कि उपनिषद वेदा सब कुछ पहले बच्चे को पढ़ाते थे, है ना। बच्चे को पहले ब्रह्मचर्य फिर बाद में वैवाहिक जीवन में ले जाते थे। तो कोई वहां पे मूर्ख नहीं थे कि पहले से हम लोग ब्रह्मचर्य में पढ़ा देंगे, पहले से गायत्री मंत्र नहीं। वो पहले अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चों को पहले आप मन को शांत रखना सिखा दिया, ग्रोथ कैसे निकालना वो सिखा दिया। फिर आगे जाके वो लाइफ अपने आप बनाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको इंटरफेयर होने की जरूरत ही नहीं, खुद ही बना लेते। तो पहले हमें बच्चों का बेस छोटी छोटी स्टोरी समझा के
गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें अच्छे जीवन मिलता है, ये सभी हम बुद्ध की स्टोरी, भगवान बुद्ध की स्टोरी बहुत सारे हैं, ये सब खाली स्टोरी बोलना है हमें, यहाँ पे नहीं बोलना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं बोलना है। हाँ, स्टोरी से बोलना है, स्टोरी बोलने से बच्चे को समझ में आ जाता है, अपने आप को समझना चाहिए, बच्चे को थॉट थिंक करने के लिए सोचना है, सोचने के लिए टाइम दे दीजिए, वो अपने आप सोचेंगे। और भगवान के बारे में आजकल बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी, हमसे ज्यादा नॉलेज है, पर वो फॉलो नहीं कर रहे, पर टाइम दीजिए वो फॉलो करेंगे। ज्यादा फोर्स करने जाएंगे ना तो अपोजिट चले जाते हो, आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हो सब शिव नहीं है, सब विष्णु, मैं बोलती हूँ कोई भी शक्ति, आप नाम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दुर्गा ले लीजिए, विष्णु ले लीजिए, ब्रह्म ले लीजिए, शिव ले लीजिए, सब एक ही है। मैं बोलती हूँ कोई नहीं मानते, नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, हमारे भगवान ये होते, हमारे भगवान ये थे, हमारे भगवान बड़े होते, ठीक है आपके भगवान ही बड़े भगवान ही होते हैं और कुछ नहीं, पर हम फोर्स करने जाएंगे तो गलत हो जाती है, वो भावना भी चली जाती है। फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि हाँ बच्चे के मन में क्या है, हाँ समय भी देना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए उनके मन में क्या है भगवान को लेके, वो भी समझना चाहिए। और टाइम मिलता तो एटलीस्ट श्लोक के बारे में समझा सकते, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, एक एक मंत्र लाने के लिए एक एक ऋषि हजारों साल निकाले हैं, यूं बेटे बेटे नहीं लिखे वो सब। वेद व्यास महर्षि भागवत लाने के लिए कितने उन्होंने बेटे दे, कितना जैसे सब कुछ लिखे, जैसे उपनिषद अलग अलग किया, वेद अलग अलग किया, वेद व्यास बोलते हैं ना, सारे वेद को अलग अलग करना मतलब सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए एक जन्म चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए, पूरा अलग अलग करके भी वो सब कुछ लिख के, महाभारत लिख के बेटे थे। अभी मुझे कुछ बाकी लग रहा है, क्या मैं करूं, क्या करने से मेरी जिंदगी अच्छी से खत्म हो जाती है, तब आके नारद महर्षि बोलते हैं आपको भागवत लिखना है। ऐसा बहुत सारा तपस्या हो के सभी श्लोक आता है, बहुत सारा तपस्या होने के बाद में ये सब मंत्र आता है। तो एक एक मंत्र का जो मीनिंग है बहुत बढ़िया मीनिंग है, हमें समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि एक श्लोक का मीनिंग क्या है, वो समझाए काफी है। मैं वही बोलती थी, संस्कार दे दीजिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छे से पलते जाएंगे। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं, आपको दिया करना है, आपको अगरबत्ती जलाना, नेवर, कभी फोर्स मत कीजिए, खाली संस्कार। आपको राम की स्टोरी बोल लीजिए, भगवान बुद्ध की स्टोरी बोल लीजिए। देखिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऋषि मुनियों की बहुत सारी स्टोरीज है, जिसमें समाधि में एक एक अंग दान में दे दिया। इंद्र का वज्रासन वो बनाने के दधीची महर्षि बैकबोन, जैसे विष्णु भगवान बोलते हैं, विष्णु भगवान पता चल जाता है। दधीची महर्षि देखिए, उनकी जीव जाते वक्त इतना सा भी उनके फेस में, मैं बोलती हूँ हमेशा, उनको जरा सा भी ये फीलिंग नहीं आता अरे यार मुझे छोड़ना पड़ेगा मेरी जिंदगी, बिल्कुल नहीं। विष्णु भगवान ने बोल दिया मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, आराम से, एकदम आराम से उनकी जिंदगी जान छोड़ दी। भगवान विष्णु के छाती पे उन्होंने लात मारी थी ना, हाँ, गुस्से से, दुर्वासा, तो भगवान ने बोला अरे आपके पैर में कोई दर्द तो नहीं, जितना मतलब पेशेंस ये चीजें बड़ी जबरदस्त है, जितना हम जाने इतना कम है। और आगे भी इस तरीके से आप खुद स्टडी करिए और अच्छे टॉपिक्स स्टडी करिए, ढूंढिए। हमारे बच्चों को से, सनातन शास्त्रों में इतना सारा कुछ है, ढेर सारा है, अपने आप को जागृत करने के लिए, आगे बच्चों को जागृत करने के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि देखो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होने वाला है। तो ये हमारा ये कदम है आत्म जागृति का, और इसमें सभी दिव्य आत्माओं का सभी का स्वागत है। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके इतना अच्छे से काम में मुझे चुना आपने। मैंने बार बार बोला था कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा रख के आपने मुझे चुना था। ये जब हम ये जो है आज आप देखिए, ऑलरेडी आप योगा सिखाते इतने साल से, और आप इतना सभी के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक लेक्चर से कई आने वाले समय में कई लोगों को इसकी जागृति होगी, कई लोग योग से जुड़ेंगे, चाहे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अल्टीमेटली उनका मन भी स्वस्थ होगा और वो आत्मा जागृति की ओर जाएंगे। तो आपने जो भी आज कहा बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी, और जो सुनेंगे उनको भी बहुत मिलेगा। तो उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने अच्छी बोली होगी वो सब भी मेरी गुरु की कृपा है, और कुछ भी गलत होगा वो मेरे अज्ञान की वजह से हुआ है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ भी आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोल दिया है, उसके लिए माफ़ी चाह रही हूँ। और कुछ भी अच्छा ही बोला होगा वो मेरे ज्ञान नहीं है, वो मेरी गुरु की कृपा है, उनके वजह से मिला है सब कुछ। बहुत ही बढ़िया, आपने एक लास्ट में ये भी पार्ट सिखा दिया कि ये गुरु की कृपा की वजह से है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।
सोचो बोलो परम शांति में Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की